जनाब चौधरी अकरम साहब, दूर दराज इलाका से आए हुए बुजुर्ग, खासकर इस मुहिम में जो सबसे अहम रोल रहेगा वो नौजवानों का रहेगा। तमाम नौजवान, आप सबको मेरी तरफ से अदा बरा सलाम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारा इकट्ठे होने का मकसद है, जो चीज़ें हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीनी हैं, कुछ अरसे में हम उनके जो प्रॉमिस थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस और अपनी रैलियों में बार बार बोला कि हम आपको स्टेट का दर्जा वापस देंगे, लेकिन उनके उस वादे का इंतज़ार करती रही है। लेकिन उन्होंने बीच में कहा कि सबसे पहले हम डिलिमिटेशन कराएंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएंगे, हमने वो बात भी मान ली। लेकिन जहां तक है, लेकिन आज जो नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दरपदर हो रहा है, उस नौजवान को इस तारीख में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग इस तारीख में हिस्सा कम लेंगे, लेकिन ये नौजवानों के लिए जैसे इन चीज़ों की प्रोटेक्शन है, ये हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं उनसे मांग रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि अगर सैनिटरी कैंपेन जब हमारी मुकम्मल होगी, उसके बाद भी अगर इसका असर नहीं होगा तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रह के प्रोटेस्ट भी करना है। तो मैं पैदा किया और थाना मंडी वाले लोगों ने भी एक शेर पैदा किया, सुरकोट वालों ने भी शेर पैदा किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कोई उनका अकेला काज नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का काज है, जिसको हमने इनके फंसाए हुए हमारे बच्चों की मुस्तकबिल नौकरियां महफूज नहीं है, हमारे जमीनें महफूज नहीं है, हमारे मकान महफूज नहीं है। लिहाजा इन लोगों से हमने मुकाबला करना है, बाकी कोई सियासी तकरीर नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम। थाना मंडी और उनके साथ जितने भी लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके साथ हुए हैं, और खासकर अवामी सुरनकोट, मैं सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरे लिए तो बचा भी कुछ नहीं, मेरे बोलने वाले हजरात और खासकर सुरनकोट की धरती हो और बोलने वालों की कमी बहुत कम महसूस होती है, रखती है। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ एक ही बात कहूँगा कि हमारी रियासत जो बहुत बड़ी रियासत थी, उसको तोड़कर आपने यूटी में तब्दील कर दिया। और मैं आज अकरम साहब, एमएलए सुरन और मुजफ्फर खान साहब की सरवाई में रहते हुए ये बात कहूँगा कि हमारी स्टेट को वापस किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की बहुत बहुत शुक्रिया। रकीज भाई है रजौरी से, वो स्टेज पे इसलिए रकीज भाई, उससे पहले आगे हैं मोहतरम मुकर्रम जनाब साबका जज मुजफ्फर खान साहब, यहाँ सुरनकोट और इसके गिरदोनवा की तो वक्ती मरकजी सरकार ने हमारी रियासत के दो टुकड़े किए, और हमारा जो आईनी हक था, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ था दफा 370 और 35 से, वो भी हमसे छीन लिया गया। हमसे कि जो ही माहौल साजगार होगा, इस बीच पहाड़ी को गुज्जर से और गुज्जर को पहाड़ी से भी लड़ाया गया। मकसद एक ही था, मकसद था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करना, लेकिन उसमें भी आवाम ने इनको कामयाब नहीं होने दिया। फिर